हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइटल का अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें दो शब्द हैं, दुर्बुद्धि और विनश्यति। तो सबसे पहले दुर्बुद्धि शब्द को समझते हैं। तो ये दो शब्दों से बना है, एक है दुर और दूसरा है बुद्धि। तो दू का अर्थ होता है बुरा, ठीक है, और बुद्धि का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। तो दुर्बुद्धि का मतलब हुआ बुरे बुद्धि वाला। विनश्यति का अर्थात होता है विनाश होना। तो पूरा जो टाइटल है इसका मतलब हुआ बुरे बुद्धि वाले का विनाश होता है। यानी जो भी बुरा सोचता है, जिसकी बुद्धि बेकार होती है, मूर्ख होता है, उसका हमेशा नाश ही होता है। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब। तो बताया गया है कि ये जो कहानी है वो मगध देश के फुल्लोत्पल नाम के तालाब की है। तत्र संकट विकटौ सह हंसो निवसत। तो वहाँ पे दो हंस रहते थे। क्या रहते थे? दो हंस। उनका नाम था संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कूर्मा का अर्थ होता है कछुआ। तो कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ जो था, जो कि उनका मित्र था, वो भी वहीं पे रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। धीवरा का मतलब होता है मछुआरे, यानी जो मछली पकड़ते हैं। तो फिर यहाँ पे बताया गया है कि एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामि। उन्होंने कहा कि हम जो है कल आएंगे, मत्स्य यानी मछली और कूर्म यानी कि कछुए, मछली और जो कछुए हैं उन्हें मार के ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा यानी ये सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता। वार्ता का होता है मतलब बातचीत और श्रुता का मतलब होता है सुनना। तो जो कछुआ है वो बोलता है अपने दोनों मित्र हंसों से, संकट और विकट जिनका नाम था। मित्र, क्या तुमने उन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अधुना का मतलब होता है अब, करोमि का मतलब होता है करूँ। तो वो कहता है अब मैं क्या करूँ? हंसो अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। फिर जो हंस होते हैं वो कहते हैं कि कल देखा जाएगा, जो ठीक होगा वही किया जाएगा। कूर्मा अवदत यानी कछुआ बोला, मैवम यत् तथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। हंसो अवदताम आवाम की करवाओ। कूर्मा अवदत अहम युवाभ्यम स आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए। मैवम का होता है ऐसा मत करो। तो फिर वो जो उन्होंने हंसों ने बोला कि जो होगा कल देखा जाएगा। फिर कछुओं ने बोला मैवम यानी ऐसा मत करो। तद यथा अहम अर्थात मेरे पास एक दूसरा प्लान है, उसी को हम फॉलो करते हैं। हंसो अवदताम यानी हंस बोले, आवाम की करवाओ यानी हम क्या करेंगे। कूर्मा अवदत अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेन गंतुम अन्यत्र गंतुम इच्छामि। आकाश मार्गेन यानी आकाश के मार्गेन से, युवाभ्याम यानी तुम दोनों। तो कछुआ जो है वो बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से, यानी जो आसमान है उसके रास्ते से, अन्यत्र यानी कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम यानी हंस बोला, हंस जो है वो बोले। अत्र का उपाय यानी क्या उपाय है, क्या तुम्हारा आइडिया या सल्यूशन है। कच्छप यानी जो कछुआ है, ऊपर क्या दिया था कूर्मा और यहाँ पे दिया है कच्छपा। तो दोनों जो है वो समानार्थी है, तो आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चुंचवा धार्यताम। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो सबसे पहले वर्ड भी लिख लेते हैं। पक्ष बलेन का मतलब होता है पंखों के बल से।
धार्यताम का अर्थ होता है धारण करना। और जो काष्ठ दंडम है यानी लकड़ी की एक डंडी, तो उसने कहा कि तुम दो हंस हो तो क्या करना, दोनों हंस जो है वो अपने चोंचों में एक लकड़ी का डंडा जो है वो पकड़ लेना, ठीक है। और मैं उस काष्ठ दंड मध्य यानी वो जो लकड़ी है उसके बीच में चढ़कर आराम से तुम्हारी पक्षों के, तुम्हारे जो पंख हैं उनके बल पे बड़े ही सुखी से, बड़े ही सुख के साथ चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम संभवती ऐशा उपाय। फिर हंस जो है वो भी कुछ बोलते हैं, सारा प्लान अब वही थोड़ी ना बताएगा, अब जिसे करना है वो भी कुछ बोलते हैं। किंतु अत्र एका आपायो अपि वर्तते आवाभ्याम नियमानम त्वाम लोके जाना किंचित वदिष्यन्ति एव। तो उसने कहा तुम्हारा उपाय तो अच्छा है, पर हाँ साथ ही साथ हमारी जो है एक शर्त है, ठीक है। तुम जब जाओगे यानी जब तुम हमारे साथ जाओगे डंडे पे बैठ के, वो जो लकड़ी है उसके बल पे जब जाओगे, तो लोग जब तुम्हें देखेंगे कुछ ना कुछ बातें बनाएंगे, तो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। त्वम उत्तरम यानी तुम उत्तर, दास्यसि यानी कि देना। अगर तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा जो मृत्यु है, तुम्हारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कुर्मा अवदत्। क्रुद्धा का मतलब होता है गुस्से में, तो जो ये सुनकर जो कछुआ है वो गुस्से में आ गया, ठीक है। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न विदिष्यामि, किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं बोलूँगा, ऐसा उसने कहा। अतः अहम तथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अगर मैंने कुछ बोला तो फिर तुम लोग मुझे वापस छोड़ जाना। एवं काष्ठदंडे लांबानां कूर्मः पौड़ा अपश्यन् पश्चात अधावन अधावन हन्हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मो उपि उद्दीयते। यानी जब अगला दिन हुआ तो जैसा प्लान था उसी हिसाब से मतलब जो कछुआ था वो लकड़ी के बीच में बैठ के गया। तो अब जब रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने देखा और बोला हंसाभ्याम यानी हंसों के साथ एक कछुआ जो है वो उड़ रहा है। कश्चित वदति यानी किसी ने कहा यद्यम कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यद्यम यानी कि अगर ये कछुआ जो है वो नीचे गिरता है तो मैं इसे पकाकर खाऊंगा। इस तरह से उसका मजाक उड़ाया, उसे चिढ़ाया। अपढ़ा अवदत यानी किसी और ने कहा सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। यानी जो तालाब है, तीरे यानी कि किनारे पे, तालाब के किनारे हम इसे खाएंगे। अन्य अकथत और किसी और ने भी कहा गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि यति, यानी मैं तो इसे घर जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्ध जाता। इतनी लोगों की बातें सुन के जो कछुआ है उसे गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयम भस्म खादत। यानी जो मित्र थे उसने वादा दिया था अपने मित्रों को कि वो कुछ नहीं भूलेगा, पर मित्रों को दिए गए वचन को भूलते हुए उसने कहा तुम भस्म खाओगे। तत्क्षण में कूर्म दंडा, तत्क्षण में मतलब उसी क्षण जो कूर्म यानी जो कछुआ है वो दंड से में जो लकड़ी थी उससे गिरकर भूमि पे गिर गया। पौड़े सह मारित अत एकोक्तम। फिर जितने भी लोग थे सबने उसे मार दिया। अब यहाँ पे एक उक्ति दी गई है, लेते हैं उसे। सुहृदा हित कामनाम वाक्याम न नोभिन्दते सकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदा मतलब मित्र के भलाई वाली, मित्र जो है अगर हमें कोई भलाई वाली बात बताता है और जो अपने मित्र की हित कामना यानी भलाई वाली बात को नहीं सुनता, उसको अनसुना करता है, उसका एकदम कछुए की तरह हाल होता है। जिस तरह कछुए ने अपने दुर्बुद्धि के कारण काष्ठ से मतलब जो लकड़ी थी उससे गिर के अपना नाश कर लिया, ठीक उसी प्रकार जो भी लोग अच्छी कामना करने वाले मित्र की बात नहीं सुनते हैं उनका इसी प्रकार नाश होता है। इसके बाद आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। अब हम आते हैं अभ्यास पे। तो यहाँ पे उच्चारण के लिए शब्द दिए हैं फुल्लोत्पन्नम अवलंब्य पकत्वा कम्बुग्रीव आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट। इसके बाद है हमारा एक पद वाले क्वेश्चन आंसर्स।
फर्स्ट क्वेश्चन, कूर्मस्य कीम नाम आसीत, यानी जो कछुआ था उसका क्या नाम था? तो आप लिख सकते हैं कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। सरस तीरे की आगच्छन, यानी जो सर यानी जो तालाब था उसके पास कौन आया? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर होगा धीवड़ा। मछुआरे जो है वो तालाब के पास आए। कूर्मा केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी जो कछुआ था वो किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता था? तो वो आकाश के मार्ग से कहीं और जाना चाहता था। लंबानम कूर्मम दृष्टवा की आधवानम, यानी जो दूसरे लोग थे उन्होंने कछुए को देख के क्या कहा, ये सब चीज़ें आपको बतानी हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस से आपको बताना है कि किसने कहा और किससे कहा। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुमिच्छामि, यानी मैं तुम लोगों के साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता हूँ। तो ये बात कछुए ने कही थी हंसों को। अत्र कह उपाय, तो अब क्या उपाय है? तो ये बात कही थी हंस ने कछुए से। हम उत्तरम ना दास्यामि, यानी मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये बात कही थी कछुए ने हंसों से। यूयम भस्म खादत, तो ये बात कही थी कछुए ने गोपाल जो थे उनसे। फिर है यहाँ पे आपको मंजूषात, यानी जो बॉक्स में आपको क्रियापद दिए हैं इनसे आपको ये सारे वाक्य पूर्ण मतलब पूर्ति करनी है। सबसे पहला हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, तो यहाँ पे आ जाएगा उड्डीयते। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यह हितकामनां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, यानी कछुआ जो था वो भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी मैं आकाश के मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामि, यानी हम उसे घर ले जाकर खाएंगे। इसके बाद आपको फुल सेंटेंसेस में आंसर देना है। कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छामि, यानी जो कछुआ था वो कहाँ जाना था? कछुए ने क्या उपाय बताया? जो कछुए को लटकते हुए देखकर लोगों ने क्या कहा? और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो कछुआ है उसने दोस्तों को दिए गए वचन को भूलकर क्या कहा? तो आप लिख सकते हैं कि उसने कहा था यूयम भस्म खादत। तो इसमें आपको घटनाक्रम करना है, तो ये आप चैप्टर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको स्टोरी कंप्लीशन करना है। तो मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ। 7, 5, 4, 3, 1, 9, 2, 6, 8। अब हम स्टोरी का मतलब देख लेते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, यानी एक वृक्ष की शाखा पे बहुत सारे कौवे जो थे वो रहते थे। उसी वृक्ष के कोटरे यानी जो एक कोना होता है उसमें एक सांप भी रहा करता था। जब भी कौवे कहीं जाया करते थे सांप जो है वो उसके जो भी बच्चे थे उसे खा जाता था। ये सब देख के कौवा जो है वो बहुत ही दुखी हुआ। ये सब देख के एक बूढ़ा जो कौवा था उसने उपाय दिया कि एक तरीका है, हमारा जो वृक्ष है उसके पास ही एक जलाशय है। वहाँ पे एक राजकुमारी जो है वो जलाशय में स्नान करने के लिए आती है। शिलायां स्थितं तस्या आभरणं सगीधे एका काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवका काकम अनुष्ठित्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। अब वो राजकुमारी आ रही तो उसके साथ सिक्योरिटी के लिए द्वारपाल भी आते हैं। तो फिर कौवे ने जाके उनसे कह दिया कि ये जो वृक्ष है उसमें एक सांप है जो कि राजकुमारी को हानि पहुंचा सकता है। तो फिर जो गार्ड्स थे वो उस पेड़ के पास गए और उसके बाद उन्होंने उस सांप को मार दिया। इसीलिए एक उक्ति दी गई है, उपायेन सर्वम सिद्धयति। अगर हम अच्छे से उपाय सोचें तो सब चीज़ जो है वो सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।